ओम शांति। सात्विक लाइफस्टाइल थेरेपेटिक फास्टिंग के हेल्दी टिप्स मैं आज से शेयर करूंगा। जो नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं, उनका उद्देश्य है आपके शरीर से मल का निष्कासन करना, शरीर को स्वस्थ करना, शुद्ध करना, निरोगी बनाना, ताकि आप नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इम्यूनिटी बढ़ी रहे। लेकिन अगर आप तल भुन के और दूसरे तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं, तो उससे जो फास्टिंग के लाभ मिलने हैं थेरेपेटिक, वो आपको नहीं मिल पाते। और कई ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको नो डाउट आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। क्योंकि अक्सर सर्दी में खूब खाते पीते हैं, वेट भी बढ़ जाता है। तो वेट को कम करने के लिए करना चाहते हैं तो इन टिप्स को आप फॉलो करें। टिप नंबर 1, अपने आप को हाइड्रेट रखें। पानी आपने भरपूर मात्रा में पीना है, क्योंकि जब उपवास करते हैं तो शरीर का सफाई का कार्य चलता है, पाचन की क्रिया रुक जाती है। तो ऐसे में आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, यानी 2 से 3 लीटर पानी आपने हर रोज पीना ही पीना है। दूसरा, पानी को पीना है या कोकोनट वाटर लेना है तो आप सिप सिप करके पिएंगे। ये नहीं है कि आप एकदम से घटाघट पी जाएं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, चाहे जूस पिए, पानी पिए या नारियल पानी पिए, तो उसमें आप सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा करके कुछ देर में कंज्यूम करना है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो टिप नंबर सेकंड है, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आपने क्या करना है, 20 साल दिन में 2 बार तो कम से कम आपने लेमन, हनी और पानी, तो ये आपने बना के लेना है। उसमें अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो इसमें आप जिंजर का जूस 1 चम्मच डालते हैं तो आपको ब्लोटिंग की शिकायत नहीं रहेगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का इशू भी नहीं आएगा। इसके अलावा आपने एक कोकोनट वाटर रोज पीना है। कोकोनट वाटर एक दुनिया का बहुत अच्छा एनर्जी एनर्जी का सोर्स है, बेस्ट एल्कलाइन वाटर है दुनिया का। अगर आप नारियल पानी रोज एक पीते हैं तो उससे आपके शरीर को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगला टिप है, आपने डिटॉक्स वाटर बना के पिए। डिटॉक्स वाटर में इन दिनों में क्या करें, रात को 1 गिलास पानी में जीरा है, धनिया है, सौंफ है, तुलसी पत्ते हैं या फिर पुदीना पत्ते हैं, 4-5 इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ले लें। उसको रात भर पानी में भिगो दें, 1 गिलास पानी में, और सुबह उसको थोड़ा गुनगुना या बॉईल करके अगर आप लेते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगला टिप है, आपने सीजनल फल खाने हैं। कितने खाने हैं? भरपूर मात्रा में खाने हैं, भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना है। सीजन के फल खाने हैं, जिसमें आपका खरबूजा है, तरबूजा है, संतरा है, मौसम्बी है, पाइनएप्पल है, गन्ना रस है। रस, चाहे फल खाइए चाहे इनके रस पीजिए। तो जो आप अगर फल खाते हैं, रस लेते हैं, तो उससे आपका शरीर में बहुत अच्छी सफाई का काम होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। जो कम खाता है, सिर्फ चाय 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 पी करके भूख को मार लेता है, दबा देता है, ना पानी पीता है, तो उसे कब्ज हो जाती है और फिर उसे जो आपको लाभ मिलना है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो सीजनल आपने फ्रूट खाने हैं। अब इन दिनों में शहतूश आया हुआ है, बेल फल है, ये फल खाएंगे तो आपको बहुत उससे बेनिफिट मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू आपका समाप्त हो जाएगा। अगला टिप है, इसमें आपने क्या करना है, 5-6 बादाम लेने हैं, खजूर लेने हैं 3-4, और 8-10 मुनक्का या किशमिश। इन सब को भिगोकर आप जो है मॉर्निंग में या फिर 3 से 4 बजे अगर आप खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा और उससे आपको कमजोरी की फीलिंग नहीं आएगी। उपवास करने से मैं आपको एक गलत कंसेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूँ कि उपवास के दौरान कई ऐसा सोचते हैं कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि और ही ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे आप रोटी खाते हो, अनाज खाते हो, उसके बाद आपको काम करने का मन नहीं करता, आराम करने का मन करता है। अगर आप फल, जूस, नींबू पानी, नारियल पानी यानी सात्विक फूड को अपनाते हैं, वो अगर खाएंगे तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, ना कि कम होगा। संजीवनी जूस अगला टिप है, इसमें
हमें संजीवनी जूस आपका जैसे पालक धनिया है, उसमें कड़ी पत्ता है, घिया है, इसमें लौकी डालिए या खीरा डालिए, सबको मिक्सी में ग्राइंड करके और उसका जूस बनाकर आप पीते हैं तो उससे आपको सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। कई ऐसी गलती करते हैं वेट लॉस करने के चक्कर में, कुछ खाते पीते नहीं हैं, सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं या और सब चीज़ें पीते हैं, तो उससे उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आपने संजीवनी जूस जो कब्ज से लेके कैंसर तक ठीक करता है तो वो आप पी सकते हो। अगला टिप है इसमें, जो दुनिया का बेस्ट डिटॉक्स जूस है वो है आपका व्हाइट एसगार्ड जूस, सफेद पेठे का रस अगर आप पीते हैं तो उससे आपके शरीर की सफाई होगी, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो कम होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, साथ साथ आपके शरीर को कूलिंग इफेक्ट भी देगा, ठंडी तासीर होती है सफ़ेद पेठे की, तो सफ़ेद पेठे का रस भी आप 1 गिलास पीते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सलाद खूब खाएं, खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है, इन सब का उसमें नींबू डाल के थोड़ा सा नमक, नमक जो है जिन्होंने स्पेशली वेट लूज करना है तो नमक की मात्रा जितना कम लेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल टेस्टलेस ही बनाकर खाएं, तो उसमें थोड़ा नमक है, भुना हुआ जीरा है, नींबू है, ये डालकर अगर आप खाते हैं तो तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सलाद, उसमें पत्ता गोभी है, सलगम है, धनिया है और उसमें कैप्सिकम है, ये सब डाल के अच्छा सलाद खाइए, पूरा भर भर पेट खाइए तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा, जो उपवास है वो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है लंघनम परम औषधम, शरीर को स्वस्थ रखने की बहुत अच्छी उत्तम औषधि के रूप में कार्य करती है लंघन यानी उपवास। तो इस दौरान आपने सत्कर्म की क्रिया करनी चाहिए, जैसे जल नेति है, रबड़ नेति है, कुंजल क्रिया है। अगर ये क्रियाएं आप करते हैं तो उसमें किसी को, क्योंकि होता क्या है जब आप फास्टिंग करते हैं तो उससे कईयों को पित्त बढ़ जाता है, एसिड बढ़ जाता है। वो कहते हैं हमें तो उपवास करने से एसिड बढ़ गया, लेकिन एसिड बढ़ा नहीं है, ऑलरेडी बॉडी में एसिडिक है, वो एसिड बाहर निकल के आ रहा है, तो उसको कुंजल क्रिया के द्वारा आपको बाहर निकाल देना चाहिए। वायु भी नहीं बनेगी, इसके अलावा जिसको कफ की प्रधानता होती है, कफ दोष होता है, उनका कफ भी वो अपने आप कुंजल क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा। जल नेति करे तो जल नेति करने से उसके सिर से ईएनटी का डॉक्टर है जल नेति, गले संबंधी, नाक संबंधी, सिर से संबंधी जो भी शिकायतें हैं वो भी उससे ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा एनिमा आप सुबह शाम ले सकते हो, क्योंकि एनिमा लेने से आपके शरीर के सारे दर्द है, रोग है, वो सब भाग जाएंगे। तो एनिमा आप लीजिए, एनिमा लेने से आपके शरीर, बड़ी आंत की सफाई होती है और बड़ी आंत साफ तो सब रोग माफ होने लगते हैं। ये जो जल नेति है, रबड़ नेति, इनकी सारी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, तो वहां जाकर के आप देखिए, सीख सकते हैं। इसके अलावा जो चाय है, जैसे मैंने कहा, चाय पी पी के भूख को मार लेते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं और उससे शरीर को लाभ नहीं मिलता है। तो चाय के जगह पे सात्विक हुंजा टी बनाकर पीजिए। सात्विक हुंजा टी में क्या, अपने उसमें थोड़ा पुदीना है, अदरक है, तुलसी पत्ता है, लेमन ग्रास है, नींबू है, गुड़ है, ये डाल के इसको बॉईल करिए और वो अगर आप, छोटी इलायची है, दालचीनी है, इन 5-7 चीज़ों से बनती है। इस पे मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊँगा। तो सात्विक हुंजा टी पीते हैं तो दिन में मैं कहता हूँ 2 बार भी पीजिए। 2 बार भी पिएँगे तो आपका शरीर का शोधन, मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाएगा, जिससे आपको वेट लूज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। और सबसे लास्ट टिप और बहुत ही इम्पोर्टेंट, उपवास करना आसान है, लेकिन उपवास को हाउ टू ब्रेक फास्टिंग, उपवास को कैसे तोड़ना है। उपवास को अगर आप गलत तरीके से तोड़ते हैं तो उससे आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। कई बार ऐसा कईयों ने किया है, पूरा 8-9 दिन फलाहार रसहार पर रहे और लास्ट में जाके उन्होंने पूड़ी है, कहीं और कुछ
तली भुनी हुई चीज़ें खाई हैं, अगर वो खाते हैं तो उससे उपवास के जगह और ही पेट का सर्वनाश कर लेते हैं। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने क्या करना है, जैसे-जैसे फल आहार से है तो धीरे-धीरे उसे उबली हुई सब्जियाँ जैसे 7वें 8वें दिन पर उबली हुई सब्जियाँ खाइए। फिर जो है थोड़ा-सा उसमें थोड़ा दलिया, खिचड़ी है, इस तरह से आपने धीरे-धीरे भोजन की तरफ आना है। ये नहीं है डायरेक्ट ही आपने पूड़ी है, छोले है, ये सब भटूरे, ये सब खाने हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उपवास का पूरा लाभ लेना है तो आपने इसको साइंटिफिकली फॉलो करना है। बड़ी ही सावधानी से उपवास को तोड़ना होता है और उपवास जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। जैसे-जैसे अगली बार करेंगे तो आपकी पोटेंशियल, आपकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी और आप अच्छे से उपवास करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब गाइडलाइन को आप फॉलो करेंगे, सात्विक लाइफ़स्टाइल जो थेरेपेटिक फास्टिंग हम करा रहे हैं, तो उसको भी आप फॉलो करें, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वेट भी लूज़ होगा, आपका फैट लूज़ होगा, बॉडी डिटॉक्स होगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक औरों तक पहुंचाएं ताकि सबको ये लाभ मिले, सब ये सीख सकें। मेरा उद्देश्य यही है कि हमने जो सीखा है हम उसको जन जन तक पहुंचाएं। दवाई और दर्द से मुक्ति पानी है तो इस सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करें। ओम शांति। थैंक यू।